नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो वीडियो है बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में जनवरी महीने के पूरे महीने का करेंट अफेयर्स को देखेंगे। यानी टॉप 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। 1 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक का पूरा करेंट अफेयर्स आज इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिया है। आपका एक भी क्वेश्चन जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स से नहीं छूटेगा, तो कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। साथियों, वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, और साथियों वीडियो पसंद आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इस क्लास का कि भारत ने किस देश को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आ जाएगा इंग्लैंड को हराकर। देखिए, भारत ने किस देश को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 को जीता है, तो याद रखना इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने, देखिएगा, किस देश ने बेल्जियम को हराकर हॉकी विश्व कप 2023 को जीत लिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा साथियों जर्मनी, याद रखिएगा। ठीक है, जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर हॉकी विश्व कप 2023 को जीत लिया है। यानी आपसे अगर पूछेगा कि हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना में लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन को लॉन्च किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देखिएगा, बोक्ससेन विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थित है, याद रखना। ठीक है, बोक्ससेन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, याद रखना सभी साथी। देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल के मैच में फाइनल में, ठीक है, याद रखना, स्टेफानोस सित्सिपास को हराया गया है। किसने हराया है, तो नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज हमारा, किस शहर में इंटरपोल का यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, याद रखना, किस शहर में इंटरपोल का यंग ग्लोबल होगा यहाँ। ठीक है, ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली में। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, महानदी कोलफील्ड्स ने किस राज्य में चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। देखिए, महानदी कोलफील्ड्स ने किस राज्य में चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया, तो उड़ीसा। आप लोग लॉजिकली भी पकड़ सकते हैं कि महानदी, देखिए महानदी जो साथियों कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो उससे आप आराम से क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। उड़ीसा आपका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के धारवाड़ में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लेना। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो हैं वर्तमान में अभी हमारे अमित शाह, इन्होंने किस राज्य के धारवाड़ में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी एच मेडल शुरू करने की घोषणा की है। तो साथियों राइट आंसर आ जाएगा न्यूजीलैंड ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा दिवस जो है वो 31 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लेना साथियों। दिल्ली में जो मुगल गार्डन है इसका नाम बदलकर केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है, तो अमृत उद्यान, याद रखना अमृत उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, ल्यूमिनस ने किस राज्य में भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण करने की घोषणा की है। तो साथियों राइट आंसर आएगा उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा मिशेल योह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है, तो मिशेल योह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए किसने देश भर में सभी जिलों में बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम निधि आपके निकट 2.0 को लॉन्च किया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, देखिएगा इफ्फो ने, ठीक है, इफ्फो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को जरूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? पुरुष एकल का मैंने अभी आपको बताया नोवाक जोकोविच ने जीता है, लेकिन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना आरियाना सबलेंका ने, ठीक है, आरियाना सबलेंका आपको याद रखना है। देखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में बेलारूस की आरियाना सबलेंका ने कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा निर्मित देश में अपनी तरह की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवेक को लॉन्च की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये जो पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है इसको किसने लॉन्च किया है? तो साथियों राइट आंसर आएगा आपका, देखिएगा भारत बायोटेक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करते चलिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लीजिएगा। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, निकहत जरीन को। याद रखना निकहत जरीन आपका राइट आंसर है। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राइट आंसर आएगा 30 जनवरी को। याद रखना विश्व कुष्ठ दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। देखिएगा किसे आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आपको याद रखना है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार बाबर आजम को दिया गया है, जो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कैप्टन है अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? देखिएगा किसने जो है मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर है साथियों नरेश लालवानी जी ने। याद रखना नरेश लालवानी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अभी नए बने हैं, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता दीजिए कि मध्य रेलवे यानी सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए सभी लोग कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को अमेरिकी एयरफोर्स में सेना ब्रिगेडियर जनरल के रूप में नामित किया गया है? तो साथियों राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा जे चारी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो साथियों राइट आंसर आएगा कर्नाटका में। याद रखना आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो साथियों राइट आंसर आ जाएगा कजाकिस्तान। याद रखना यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि साथियों भारत के अभी हाल ही में 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिएगा मैंने यहाँ लिख दिया है कि भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर अभी आदित्य मित्तल बने हैं। याद रखना आदित्य मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले व्यक्ति कौन है जिनका 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो एक तो लौह पुरुष वो तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन यहाँ पर अगले लौह पुरुष की बात की जा रही है। तो देखिएगा राइट आंसर आ जाएगा साबिर अली, ठीक है। साबिर अली को भी भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। इनका अभी 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का देखिएगा व्यवसायीकरण करने की घोषणा की है? तो साथियों राइट आंसर आएगा कनाडा ने। कनाडा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ज्योग्राफिक डे कब मनाया जाता है? तो देखिएगा नेशनल ज्योग्राफिक डे जो है ये साथियों मनाया जाता है 27 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसे टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ कौन बने हैं? तो याद रखना सिद्धार्थ शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा 26 से 31 जनवरी 2023 तक किस मंत्रालय द्वारा लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा कार्यक्रम भारत पर्व आयोजित किया गया? तो साथियों भारत पर्व का आयोजन जो है
हर वर्ष होता है गणतंत्र दिवस पर, जो कि 31 जनवरी तक चलता है और इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय करता है, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करने या आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? तो देखिएगा, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? तो राइट आंसर आएगा बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर आएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का फुल फॉर्म होता है साथियों, देखिएगा ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो याद रखना किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर आएगा साथियों विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो राइट आंसर आएगा नई दिल्ली में, याद रखना नई दिल्ली आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, सीएससी एकेडमी किसके साथ मिलकर साइबर कौशल में 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर आएगा ओप्पो इंडिया ने साथियों, ओप्पो इंडिया इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर आएगा नागालैंड। याद रखना फेस्टिवल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अभियों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं साथियों। तो किस राज्य में ये वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? तो नागालैंड में। अगला क्वेश्चन जो है, 26 जनवरी 2023 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो राइट आंसर आएगा साथियों 74वां। याद रखना 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था और तब से लेकर प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहां पर उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 से 31 जनवरी को शंघाई सहयोग संगठन फिल्म उत्सव किस भारतीय शहर में आयोजित किया जाएगा या किया गया? तो याद रखना मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया? तो राइट आंसर है साथियों, याद रखना ऑपरेशन अलर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा, देखिएगा, कहाँ पहले इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो साथियों राइट आंसर आएगा नई दिल्ली में। याद रखना कहाँ पर पहले इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए, देखिएगा, यू विन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर आएगा साथियों स्वास्थ्य मंत्रालय ने, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किसे शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AK सिकरी जी को। AK सिकरी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभा अत्रे पंडित जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण से सम्मानित किस मशहूर आर्किटेक्चर का निधन हो गया? तो राइट आंसर आएगा साथियों बालकृष्ण दोषी का। याद रखना इनको हाल ही में जो है अभी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन जो है साथियों, देखिएगा, देखिए किस खिलाड़ी को, है ना, किस खिलाड़ी को ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है या ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर आएगा साथियों सूर्य कुमार यादव को। अगला क्वेश्चन है, किन भारतीय राज्यों को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो राइट आंसर आएगा साथियों ओडिशा और मिजोरम को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, किसने हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 को जीता है? तो राइट आंसर आएगा, देखिएगा, लक्ष्मण रावत जी ने, है ना। याद रखना किसने हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 को जीत लिया है? तो लक्ष्मण रावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, भारत किस देश से अपने संविधान के 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह किया है? तो याद रखिएगा श्रीलंका। श्रीलंका आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए साथियों, ये जो संविधान माफ करना, ये जो 13वां संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो देखिएगा, अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को सत्ता के हस्तांतरण का प्रावधान कराता है। ये याद रखिएगा
13वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साथियों, फरवरी 2023 में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो राइट आंसर है गुवाहाटी, असम में। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गणतंत्र दिवस 2023 को किस देश के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के रूप में चुना गया? तो राइट आंसर है मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखना अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी जो इस वर्ष के गणतंत्र दिवस यानी 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे। अगला क्वेश्चन है, किस सेना ने भारत के पूर्वोत्तर भाग में अभ्यास प्रलय का आयोजन करने की घोषणा की? तो राइट आंसर आएगा साथियों इंडियन एयरफोर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिएगा साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना कुनलावुत विति दर्शन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग द्वारा किस राज्य में समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा को प्रारंभ किया? तो राइट आंसर आएगा गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी विश्व कप 2023 में किस देश ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की? तो साथियों यहाँ देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है नीदरलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक श्रेणी में किस वैज्ञानिक को इंडियन अचीवर्स अवार्ड दिया गया है? तो राइट आंसर आएगा साथियों आर विष्णु प्रसाद जी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक श्रेणी में किस वैज्ञानिक को इंडियन अचीवर्स अवार्ड दिया गया है? तो आर विष्णु प्रसाद जी को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, किसे नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय का अगला महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना विक्रम देवदत्त जी को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो देखिएगा, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो साथियों राइट आंसर है उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, तीनों भारतीय सेनाओं ने किस राज्य के काकीनाडा में सबसे बड़ा द्विवार्षिक अभ्यास एम्फेक्स 2023 को आयोजित किया? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के गंजम जिले का अस्का थाना जो है देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन गया है? तो साथियों देखिए, गंजम जिला उड़ीसा राज्य का एक जिला है, तो उड़ीसा आपका राइट आंसर आ जाएगा। साथियों ये क्वेश्चन आपके ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखना आपको, और कोई भी करंट अफेयर्स की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है जनवरी महीने की। देखिएगा, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने किस शहर में पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो साथियों राइट आंसर आ जाएगा चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना को शुरू किया? तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो राइट आंसर आएगा पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS को विकसित किया है? तो राइट आंसर आएगा साथियों IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो देखिएगा राइट आंसर आएगा वायनाड। वायनाड जो केरल राज्य का एक जिला है, ठीक है, केरल का एक जिला है वायनाड, जो सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनाया गया है? तो राइट आंसर आएगा साथियों पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार छात्राओं को 60 दिनों तक मातृत्व अवकाश अनुमति दी है? देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार छात्राओं को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? तो राइट आंसर आएगा साथियों केरल में। याद रखना महिलाओं को, ठीक है, या छात्राओं को, यानी जो गर्ल्स स्टूडेंट होती हैं उनको, ताकि ये मासिक से रिलेटेड है साथियों, याद रखना मासिक से ये रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कलवारी श्रेणी की किस 5वीं पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वागीर को। याद रखना, जो कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है जिसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, वागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के उपराष्ट्रपति भारत के या फिर किस देश के राष्ट्रपति का भारत के दौरे के दौरान निधन हो गया? तो राइट आंसर आ जाएगा साथियों गाम्बिया के
गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बद्रा अली जौफ का, याद रखना बद्रा अली जौफ, इनका निधन जो है साथियों भारत के दौरे के समय हो गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर आएगा साथियों स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में किस उद्योगपति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो राइट आंसर आएगा साथियों मुकेश अंबानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268वें वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नेमत शफीक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया? तो राइट आंसर आएगा साथियों भारत और मिस्र देश के सेनाओं के बीच। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, गूगल ने किस देश में यूपीआई भुगतान के लिए साउंड पोड बाय गूगल पे का परीक्षण किया है? तो राइट आंसर आएगा भारत, याद रखना भारत में। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस देश को, देखिएगा, या फिर किसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा कि किसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक यानी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो साथियों आपको याद रखना है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर जो है वो साथियों कर्नाटका राज्य में स्थापित किया गया है। कर्नाटका आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य अथवा किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर आएगा साथियों तेलंगाना राज्य की पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे डिप्टी NSA यानी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो साथियों राइट आंसर आएगा पंकज कुमार सिंह जी को। और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोभाल जी, ये भी आपको याद रखना है। भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर आएगा साथियों उत्तर प्रदेश ने, याद रखना सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले राज्यों में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा के वेणु जी को, याद रखना इनको फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, के वेणु। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो साथियों राइट आंसर आएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्राकृति का अनावरण किया गया? तो साथियों राइट आंसर आ जाएगा जर्मनी में, याद रखना किस देश में भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्राकृति का अनावरण किया गया? तो माफ करना प्रतिकृति का अनावरण किया गया, तो राइट आंसर आएगा जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र कौन सा भारतीय शहर होगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस शहर में 10 से 12 अप्रैल 2023 को पहले ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो साथियों राइट आंसर आएगा तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2023 के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना फ्रांस ने। ठीक है, देखिए भारत और फ्रांस ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2023 के 21वें संस्करण का आयोजन किया, क्योंकि वरुण युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण 16 से 18 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर है साथियों मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्सिलोना ने किसे हराकर स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023 को जीता है? तो राइट आंसर आएगा रियल मैड्रिड को हराकर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस पाकिस्तानी आतंकी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो साथियों राइट आंसर आएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल रहमान मक्की को। याद रखना संयुक्त राष्ट्र ने इनको जो है या इसको जो है वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट
टीके दान करने की घोषणा की है? तो देखिएगा भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर आएगा क्यूबा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 22 से 24 जनवरी 2023 के दौरान B20 इंस्पेक्शन, देखिए इंस्पेक्शन माफ करना, इंसेप्शन है ना, इंसेप्शन बैठक आयोजित की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना, गुजरात के गांधीनगर में, और इसका आयोजन किया भी जा चुका। अगला क्वेश्चन है, अंधता नियंत्रण प्रणाली या पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो साथियों अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बीआरओ में तैनात, ठीक है, बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो याद रखना सुरभि, देखिए सुरभि जखमोला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की रहने वाली आर बोनी ग्रेवियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का ताज जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका। अमेरिका आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखना, ठीक है। इनका नाम क्या है? तो आर बोनी ग्रेवियल, इन्होंने 2022 के मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है और ये अमेरिका की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में संविधान साक्षरता अभियान शुरू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना, संविधान साक्षरता अभियान जो है ये केरल राज्य में शुरू किया गया है। वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखना महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? तो साथियों राइट आंसर आ जाएगा मेघालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो साथियों राइट आंसर आ जाएगा पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने कहाँ प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो देखिएगा यूरोपियन यूनियन ने स्वीडन में साथियों प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने भू-स्थानिक हैकाथॉन का शुभारंभ किया? तो साथियों राइट आंसर आएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 16 से 17 जनवरी को कहां पर आयोजित की गई? तो राइट आंसर आएगा साथियों पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 के लिए अध्यक्ष के तौर पर किनको नामित किया गया है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सुल्तान अहमद अल जाबेर। और साथियों ये यूएई के सुल्तान हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कौन सी भारतीय पार्टी दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कहां से कहां के बीच भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर आएगा साथियों अयोध्या से जनकपुर जो नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। किस मंत्रालय के द्वारा नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया है? तो राइट आंसर आ जाएगा साथियों, याद रखना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में पंजाबी भाषा को शामिल करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर आएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, IG ड्रोन के द्वारा। IG ड्रोन्स आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर आएगा साथियों उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, शांति कुमारी को जो है किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखना है सभी साथियों को। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं, फटाफट से माफ करना यार, यहाँ पर जो है आपका तेलंगाना राइट आंसर आएगा, वही मैं सोच रहा था। देखिए शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश, मैंने बाय मिस्टेक आपको बता दिया। तेलंगाना आपका राइट आंसर आएगा, तेलंगाना राज्य की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी? तो राइट आंसर आएगा साथियों उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो साथियों राइट आंसर आएगा, याद रखना, शिलोंग में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो राइट आंसर आएगा साथियों अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसे दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर आएगा साथियों हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे हाल ही में जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? तो राइट आंसर आएगा अपर्णा सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किसे डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी अदार पूनावाला जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लाल किले में जय हिंद, देखिएगा जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया? जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा? तो साथियों राइट आंसर आएगा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का हाल ही में विमोचन किया गया? तो राइट आंसर आएगा साथियों याद रखना ऑप्शन नंबर ए अरविंद मंडलोई के द्वारा लिखित पुस्तक है ये जादूनामा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहां पर शुरू किया गया? तो साथियों राइट आंसर आएगा याद रखना आईआईटी मद्रास में। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहां पर आयोजित की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की यानी खान अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा का विमोचन किया गया? तो राइट आंसर आएगा महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की? तो साथियों राइट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। याद रखना हाल ही में ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में छेरा छेरा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो साथियों छेर छेरा देखिएगा हाल ही में किस राज्य में छेर छेरा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर आएगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए सहर्ष योजना को शुरू किया है? तो साथियों राइट आंसर आएगा याद रखना त्रिपुरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की उस्मानाबाद जिला अदालत राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाराष्ट्र राज्य की। याद रखना महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया सीएमडी किसको नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर आएगा अनुराग कुमार जी को। क्वेश्चन नंबर 124 है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो राइट आंसर आएगा साथियों 85 स्थान पर, 85 स्थान पर। अगला क्वेश्चन है किसे अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संजय मेहरा जी को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना इनको जो है साथियों 2023 से 24 की अवधि के लिए भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है साथियों देखिएगा हाल ही में विश्व बैंक ने किसके संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को जारी किया है? तो राइट आंसर आ जाएगा साथियों ब्लैक राइनो के लिए। याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखिएगा विश्व बैंक ने अफ्रीका के काले गेंडे को बचाने के लिए विश्व का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, विश्व बैंक ने अफ्रीका में काले गेंडों की आबादी बढ़ाने के लिए अपनी तरह का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड भी जारी किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आज का हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एम प्रणेश। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण को शुरू किया है? तो साथियों याद रखना जाति सर्वेक्षण को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना बिहार। बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा मैं बता देता हूं बिहार सरकार ने 7 जनवरी को राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ जातियों को सूचीबद्ध किया जाएगा, उपजातियों को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। मेघालय आपका राइट आंसर है। देखिएगा
मेघालय में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 दिन तक चलने वाले पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया। हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा भारतीय शहर सबसे शीर्ष पर रहा? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, मणिपुर में। मणिपुर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। देखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के मर्जिंग में पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। मणिपुर को खेल का जन्मदाता माना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी या 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, किसके द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका पर लिखित पुस्तक क्रांतिकारी का विमोचन किया गया? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संजीव सन्याल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किसे ऑर्डर फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को, जो अभी वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जनवरी 2023 में किस स्थान को स्पिरिट ऑफ मलायापुर से सम्मानित किया गया है या मायलापुर से सम्मानित किया गया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, वाराणसी संस्कृत कॉलेज को। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में रहमान राही का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा 2007 में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों टेनिस से, क्योंकि सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 की शुरुआत की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अहमदाबाद में। अहमदाबाद आपका राइट आंसर है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, SS राजामौली जी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महाराष्ट्र के किस शहर में जिला न्यायालय प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो देखिएगा साथियों राइट आंसर हो जाएगा उस्मानाबाद, जो याद रखना, महाराष्ट्र का जो उस्मानाबाद जिला है और यहाँ पर जो उच्च न्यायालय है वो साथियों महाराष्ट्र का पहला जो है डिजिटल उच्च न्यायालय बन गया है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 31 जनवरी से 2 फरवरी तक G20 देशों की पहली शिक्षा समूह की बैठक कहाँ पर होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बता दूं। तो देखिए, G20 में शिक्षा पर कार्य समूह की तैयारियों पर पहली समीक्षा बैठक 9 जनवरी को चेन्नई में आयोजित की गई। ठीक है, बैठक में विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार और IIT मद्रास की एक टीम ने भी भाग लिया, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो राइट आंसर होगा अहमदाबाद, गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 8 जनवरी को अहमदाबाद, गुजरात में शुरू हुआ और इस महोत्सव का समापन जो है 14 जनवरी को हुआ। इस महोत्सव का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। अहमदाबाद के अलावा सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, धोडो और केवड़िया में भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 68 देशों ने भाग लिया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश 12 और 13 जनवरी को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा और कर भी चुका है? तो बताइए कौन से देश? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2023 को दुनिया की सबसे लंबी नदी, देखिएगा, क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ कहाँ से किया जा रहा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, वाराणसी से।
वाराणसी आपका राइट आंसर है। देखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में, तो पीएम मोदी वाराणसी में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे। यह लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों यानी वाराणसी टू डिब्रूगढ़ के बीच 3200 किलोमीटर से अधिक दूरी को तय करेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वेस्ट बंगाल के। 2014 से 2019 तक जो है ये वेस्ट बंगाल के राज्यपाल रहे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 2022-23 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में भारत की वृद्धि 2021-22 में 8.7% की तुलना में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो साथियों देखिएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, भारत। देखिएगा साथियों चीन जो है 26.27 मिलियन वाहनों की बिक्री के साथ जो है वैश्विक ऑटो बाजार में शीर्ष पर है। वहीं 115.4 मिलियन वाहनों की बिक्री के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा। 2022 में भारत की नई वाहन बिक्री कम से कम 4.25 मिलियन यूनिट थी, जो जापान में बेची गई थी। ठीक है, बेची गई 4.2 मिलियन यूनिट से अधिक थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखना, मध्य प्रदेश ने जो है किसको हराया है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा को, यानी भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उड़ीसा को 6-5 से हराया, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ये तो मैंने बता ही दिया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को देखिएगा IACP 2022 पुरस्कार दिया गया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? तो साथियों देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो आप सभी साथियों को याद रखना है, गोवा में। गोवा आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजय कुमार श्रीवास्तव को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओवरसीज बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90% से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 9 to 9 को लॉन्च किया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य ने, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा FIDI वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता? तो साथियों देखिएगा राइट आंसर आएगा सिल्वर मेडल, रजत पदक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपको याद रखना है, कोनेरू हम्पी ने इससे पहले 2019 की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप भी जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कैथोलिक धर्म गुरु का हाल ही में 95 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोप बेनेडिक्ट 16वें का। ठीक है, देखिएगा तो साथियों इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं, पूर्व कैथोलिक पोप बेनेडिक्ट का जो कि 16वें, देखिए 16वें का 31 दिसंबर 2022 को वेटिकन सिटी में निधन हो गया। उन्होंने 95 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौस्तभ चटर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा देखिए कौन सा देश है जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा चीन, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर। हाल ही में यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा हाल ही में यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश है साथियों क्रोएशिया। आइए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा क्रोएशिया को 1 जनवरी 2023 से पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल हो गया, जिसके बाद उसने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना लिया। लगभग 40 लाख की आबादी वाले क्रोएशिया ने अपनी कूना मुद्रा को अलविदा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा हाल ही में किस सुरक्षा बल ने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लाई कला समारोह में समारोह को आयोजित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वाला चैलेंज को लॉन्च किया गया है? तो साथियों देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेल मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। देखिएगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, माफ करना यार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, है ना,
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। देखिएगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रज्वाला चैलेंज को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैप्टन शिवा चौहान। यहाँ पर ऑप्शन ए टाइप छूट गया है, याद रखना कैप्टन शिवा चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। याद रखना हिमाचल प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, ये भी आपको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया? तो देखिएगा साथियों राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका राज्य में। कर्नाटका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2023 तक 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन जाएगा? तो साथियों राइट आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंकज मोहन सिन्हा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा विनय प्रकाश सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में 3 से 17 जनवरी 2023 तक साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है किस देश के ग्लासगो शहर में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक बनाया जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो साथियों देखिएगा राइट आंसर है ओडिशा। देखिएगा यहाँ ओडिशा राज्य सरकार एक नया नियम लेकर आई है जिससे ऐसे वाहनों को दूसरा जीवन मिलेगा जो कम से कम 50 साल पुराने हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो राइट आंसर आ जाएगा साथियों बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना को शुरू किया है? तो देखिएगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश ने। देखिएगा तो मध्य प्रदेश में 4 जनवरी 2023 को टीकमगढ़ जिले की बकमुरा पंचायत से मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया और वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर आएगा साथियों नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर का विमोचन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा ऑप्शन नंबर सी काकी माधव राव के द्वारा लिखित पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो साथियों राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए जयदेव उनादकट। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम कौन सी कंपनी है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ONGC। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने किस राज्य में सियोल पुल का उद्घाटन किया? तो साथियों राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 को जीता? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ओडिशा। याद रखना किस राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 को जीता है? तो ओडिशा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में भारत स्काउट एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा गुयाना के। देखिएगा गुयाना के 9वें राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21वें प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं, आपको ये याद रखना है। किस राज्य में इमो इनू इरप्ता महोत्सव मनाया गया? तो साथियों याद रखना इमो इनू इरप्ता महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो साथियों देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी अक्षरधाम एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों देखिएगा प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है केप वर्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलदीप सिंह पठानिया को किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान को शुरू किया है? तो राइट आंसर है साथियों पश्चिम बंगाल के, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखिएगा, इस साल होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को देखते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी ने एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान को दीदी सुरक्षा कवच नाम दिया गया है। भारत के किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, किस राज्य में भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट को शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों गोवा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड को स्थापित करेगा? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिएगा, किस उच्च न्यायालय ने शहर सरकार को या शहर को एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली उच्च न्यायालय ने। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में G20 की पहली बैठक का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड कौन सा बना है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखिएगा, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड जो 762 किलोमीटर है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन को तैनात किया? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा सूडान में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, AK द्विवेदी जी के द्वारा। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो श्री मंगू भाई पटेल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। देखिएगा, राज्य सरकार जो है साथियों, देखिए राज्य सरकार BPL परिवार में या परिवारों में रहने वाले लोगों को प्रति माह 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा देखिएगा, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 और वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, यानी 31 दिसंबर 2023 तक, ठीक है, बिल्कुल मुफ्त में राशन वितरण किया जाएगा। तो साथियों आज इस वीडियो में पूरे जनवरी महीने का मैंने सारा करंट अफेयर्स आपको करा दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर कर देना, क्योंकि साथियों एक क्लास और एक वीडियो क्वेश्चन सेलेक्ट करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमेशा आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएं ताकि आप अपने लक्ष्य को फतेह कर सको। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।